नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं नीरज लखनऊ कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोगों को, जैसा कि आपके थंबनेल में लगा है, घनमूल सीखना है। बड़े बड़े नंबरों को कैसे घनमूल सीखा जाता है, कैसे हम लोग कर पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों को एक का क्यूब हमें पता है। एक का क्यूब बच्चा क्या होता है? एक होता है। अगर दो का क्यूब निकालते हैं बच्चा, क्या होता है? 8 होता है। अगर मैं 3 का क्यूब निकालता हूँ तो कितना होता है बच्चा? 27 होता है। 4 के क्यूब में क्या होता है? 64 होता है। 5 के क्यूब में क्या होता है? 125 होता है। 6 के क्यूब में क्या होता है? 6 का क्यूब 216 होता है। इसी प्रकार से 7 के क्यूब में क्या आता है? 7 के क्यूब में 343 आता है। तो हम क्या करने वाले हैं? अंत से कितने नंबर लेने हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। इन सारे नंबरों को आपको देखना है एक बार। यही सब कॉन्सेप्ट आपको पीछे एक कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास को, क्लास क्या है? देखो, हमने कहा एक इकाई अंक, अगर अगर किसी के घनमूल में इकाई अंक, मान लेते हैं घनमूल के अंदर इकाई अंक है एक, तो आपको एक लेना है। अगर एक घनमूल के अंदर अगर आपका इकाई अंक कितना आ गया है? 8 आ गया है, तो 2 लेना है। ठीक है, घनमूल के अंदर होना चाहिए, घनमूल के अंदर। अगर 8 आ गया है, अगर इसी प्रकार से अगर आपको लेना है घनमूल, किसका लेना है? अगर हमें लेना है सपोज 6 के लिए 6 लेना है, 3 के लिए 7 लेना है, ठीक है, 4 के लिए 4 लेना है, 5 के लिए 5 ही लेना है, 5 के लिए 5 लेना है, 7 के लिए आपको 3 लेना है, तो 3 के लिए आपको 7 लेना है। ठीक है, अगर 7 के लिए 7 लेना है तो 3 के लिए 3 ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे नंबरों को ले लेंगे। अभी अभी हम लोगों को ध्यान देना है कौन कौन से नंबर मैंने बताए हैं। एक बार रिवीजन करा लेते हैं हम लोग। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं, उनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि जैसे कि हमने कहा, एक नंबर ले लिया है अंडर घनमूल ऑफ 512। 512 मैंने लिया है। ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। तो इकाई अंक में 2 आया है, इसको ध्यान से देखेंगे। इकाई अंक में क्या है बच्चा? 2 आया। तो 2 किसका क्यूब? 2 का क्यूब क्या होता है? हम क्या करेंगे? इकाई अंक का क्यूब करेंगे। इकाई अंक का 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ है। अंत में 8 आ गया है, यानी हमें इकाई अंक 8 लेना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लगाने से पहले अंतिम से 3 नंबर हटा देने हैं। तो अंतिम से 3 नंबर मैंने हटाए, तो इधर तो कोई नंबर ही नहीं मिला। इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया है 8 आ गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे नंबरों को ले सकते हैं, आप बहुत सारे नंबरों को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि आपका, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले अब इन सारे नंबरों का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, हमने कहा कि आपका घनमूल निकालना है, घनमूल निकालेंगे। अंतिम से 3 नंबर हटा देने हैं। 3 नंबर मैंने हटाए, अंत में मेरा 8 आया। अंत में मेरा कितना आया? 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ठीक, 8 के लिए क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। बस 5 सेकेंड लगेगा, बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, एक आपका कौन सा नंबर? चौथा नंबर। तो अब किसका क्यूब करें? एक से ज़्यादा ना आए, तो एक का क्यूब एक ही होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से अंत से यहाँ पे 7 आया है। ठीक है, अंत में 7 आया, 7 हटाएंगे। 3 नंबर लेने हैं आपको, 3 नंबर, तो इधर 2 बचा था। ठीक है, अब 7 के लिए मैंने क्या बताया था? 3 बताया था। किसका क्यूब करेंगे कि 2 से ज़्यादा ना हो? एक का क्यूब एक आ गया, यानी कि इसका आंसर 13 आ गया है। अब इस पे देख लीजिए, इस पे अंत से 3 नंबर हटाएंगे, 1 2 3, 8 नंबर तक हट जाएगा। अब आपको बचेगा 4। 4 के लिए क्या बताया था? 4 ही तो बताया था। 4 के लिए क्या बताया था? 4 ही बताया था। अब बताओ किसका क्यूब करें? 13 से, 13 बचा है, तो 13 से ज़्यादा ना हो, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 क्यूब 27 होता है, यानी कि 3 क्यूब ज़्यादा हो गया 2 से, तो इसका मतलब 24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग लास्ट से 3 नंबर इसके हटाएंगे। 9 आया है इकाई अंक पे, तो 9 ले लेंगे। अब इकाई अंक पे 9 ले लेंगे, तो अंत से बचा मेरा कितना? 6 बचा है। लेफ्ट साइड से पहला नंबर 6 बचा है, तो 6 किसका था? 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसका मतलब 1 ले लेंगे, तो हमारा इसका आंसर 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले कुछ नंबर से इन पे देख लेते हैं। देखो, अंत से कितना नंबर हटाना आपको? 3 नंबर, 3 हटा दिया। 2 नंबर इधर बचे हैं, तो 8 आया। 8 के लिए क्या लिखना होता है? 2 लिखना होता है, लिख लिया। अब किसका क्यूब करेंगे? किसका क्यूब करेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो? तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे देखेंगे अंत से 3 नंबर हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, 3 के लिए क्या आता है 7 आता है, लेकिन 912 बचा है। 912 यानी 912 किसका क्यूब करें, 912 किसका क्यूब करें, किसका क्यूब करें 912 से ज़्यादा ना हो, किसका क्यूब करें 912 से ज़्यादा ना हो। 7 का क्यूब 343, 4 का 8 का 512, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, तो 10 ज़्यादा हो गया तो यानी कि 9 लिखना पड़ेगा यहाँ पे 97 का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों का लास्ट सही है 2 नंबर, तो 4 के लिए 4 ही आता है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे 592 है, तो अभी बताया 8 का क्यूब 512 आता है, अगर 9 करते 729 तो इसका 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 लिखना पड़ेगा, 84 का आंसर हो जाएगा ये आपका। इसी प्रकार से आपका कौन सा नंबर है, लास्ट से 7 नंबर है। 7 के लिए आपको क्या 3 है, 3 के लिए आपको 7 लिखना होगा। ठीक है, 7 लिख दिया मैंने। क्या किया लास्ट से 103 है, तो 2 का क्यूब 8 होता, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 132 यानी 4 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 47 आ जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है आज का। ठीक है, बस खत्म है आपका घनमूल निकालने का पैटर्न। देखो यहाँ से हमारा कौन सा नंबर कटेगा, लास्ट से मेरा नंबर जाएगा 3, 3 नंबर आप हटा देंगे, 3 नंबर हटाएंगे तो 432 इकाई अंक 2 आया है। 2 के लिए 2 ही लिखते हैं, सॉरी 2 के लिए 8 लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं 8, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 8 लिखते हैं। अब 314 आया, 314 किसका क्यूब होता है, देखो 216 6 का होता है, 7 का 343 होता है, ज़्यादा हो गया है, इसका ना 6 लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट से कितना नंबर हटाएंगे 3 नंबर, तो इकाई अंक पे 2 आया, 2 के लिए 8 ही होता है, 8 होता है ना, 8 होता है। अब 900 1000 से कम है यानी कि 9 आ जाएगा, 1000 से कम है यानी कि 9 आ जाएगा। अगला नंबर हटाते हैं, अगला नंबर मेरा कितना है, 3 नंबर इसके गए तो 6 बचा, 6 के लिए 6 ही आता है। ठीक है, अगला नंबर कितना है देखो 68 64 38 होता है, 68 59 किसका होता है 19 का होता है, इसका मतलब है 19 से पहले वाले नंबर 18 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 18। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये तीनों नंबर ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब कुछ क्यूब हैं जिनको आपको याद रखना है, अगर तुमने क्यूब याद रखें तो आराम से आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे क्यूब क्या है देखो, 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। ठीक है, 1331। अगर हम 12 का क्यूब निकालते हैं तो 1728 होता है। अगर मैं 13 का क्यूब निकालता हूँ, 13 का क्यूब 2197, 2197 आता है, 2197 आता है, 97 है। ठीक है, अगर मैं 14 का क्यूब निकालता हूँ बेटा, 14 क्यूब 27 और 44 आता है, 27 के साथ में 44 आ जाता है, 27 के साथ में क्या आता है बच्चा 44 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 15 का क्यूब निकालेंगे, कितने का 15 क्यूब निकालेंगे, 15 क्यूब कितना होता है 3375 होता है। ठीक है, 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब क्या होता है, 16 क्यूब 4096 होता है। अगर मैं 17 का क्यूब पूछूं, 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब कितना होता है 4913 होता है। ठीक है, 18 क्यूब कितना होता है 5832 होता है। ठीक है, अगर 19 का पूछता हूँ, 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब 68 होता है, 68 होता है। अगर 20 का क्यूब निकालते हैं तो बच्चा 8000 होता है, 8000 होता है। अगर मैं 21 का क्यूब निकालता हूँ, कितने का 21 का, तो 92 61 होता है। 22 का क्यूब निकालते हैं, 22 का क्यूब तो 10648 होता है, 10648। ठीक है, और अगर 23 का क्यूब निकालते हैं, 23 का क्यूब 12167 होता है। ठीक है, अगर मैं 24 का क्यूब निकाल लेता हूँ, 24 क्यूब बोलो 13 824 होता है। अगर मैं 25 का क्यूब निकालता हूँ तो 3375 हो जाता है। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको एकदम आज आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको एकदम समझ में आया होगा। धन्यवाद।